क्योंकि सीखने के लिए पहली जो सीढ़ी है वो प्रश्न है। यदि कोई टीचर पढ़ाता है और प्रश्न नहीं पूछते आप, तो दो ही मतलब है इसके, या तो कुछ समझ नहीं आया या आप जानते सब कुछ है। तो प्रश्न आपके होंगे तो हम आगे इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं भगवान से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको नेक कार्यों के चलने की प्रेरणा दे और नेक कार्यों में सफलता दे। आपके भीतर बैठे परमात्मा को और आप सबको मेरा प्रणाम, क्योंकि आप भी हैं और परमात्मा भी है। कई बार हम इसमें उलझ जाते हैं कुछ लोग केवल आत्मा में और कुछ लोग केवल शरीर के अंदर। तो मैं कहा करता हूँ कि लाइट जल रही है तो इसमें जो अंदर लाइट आ रही है उसकी वैल्यू भी है और इस ट्यूब की वैल्यू भी है। ये ट्यूब ना हो तो लाइट अपने आप को दिखा नहीं सकती आपको। ये शरीर अपना जो है भगवान को प्रकट करने का माध्यम है। इसका भी उतना ख्याल रखना जरूरी है जो कि आज डॉक्टर साहब और आप सब मिलकर जो नेचुरोपैथी के द्वारा या किसी पैथी के द्वारा कोशिश कर रहे हैं। बिटिया ने कहा कि 5 तत्वों की बात की और बात उठी थी। यहाँ मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि तत्व बेसिकली 8 हैं। स्वस्थ क्या होता है? स्वयं की अवस्था, अपनी अवस्था को जानना स्वस्थ रहने का मूल है। अपनी अवस्था को जानना। अब मैं क्या हूँ? जैसे कोई भी रोग होता है, कोरोना रोग आया तो हमने कोशिश की कि गहराई में जाएं, कोरोना चला कहाँ से। लगा भी छोटा सा जीव है, इससे कोरोना चला। इलाज कहाँ छुपा? उसी में इलाज छुपा कि उस कोरोना के जीव को ठीक कर दो तो शरीर ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों का विशेष बात है किसी भी काम के डायग्नोसिस करना कि जड़ कहाँ पर है। जड़ में पानी देंगे तो पत्ते हरे हो जाएंगे। तो अपने शरीर का जड़ कहाँ पर है, मैं इसके बारे में आमतौर पर कहा करता हूँ और हमेशा ही कहूँगा जब भी मीटिंग होगी कि तत्व 5 नहीं 8 हैं। सबसे स्थूल तत्व पृथ्वी को गिनते हैं हम लोग। पृथ्वी किससे बनी? जल से। जल ना हो तो पृथ्वी कण उड़ते रहेंगे, आपस में मिलेंगे नहीं। और जल किससे बना? अग्नि से, क्योंकि टेम्परेचर 0 से कम होगा तो बर्फ रहेगी, पानी नहीं होगा। जिसके बिना जो चीज़ नहीं उसका जनक। अग्नि किससे बनी? वायु से। बिना वायु के अग्नि हो नहीं सकती। और वायु किससे बना? आकाश से। तो क्या हम किससे बने? आकाश बना है शब्द से। मूल तत्व है। जैसे 123 या 130 जो एलिमेंट ढूंढे गए हैं, कार्बन या सोना या लोहा कह लीजिए, मूल तत्व है 8 ये। आकाश बना शब्द से, बिना शब्द के आकाश नहीं है। हम सुने ना सुने उसको हम ध्यान के द्वारा सुन सकते हैं उस आवाज़ को। और शब्द किससे बना? मन से। मन बिल्कुल अलग तत्व है, बिल्कुल अलग तत्व है। और मन किससे बना? अहम से, मैं की भावना से। आप सब अपने हाथ से सिर छू सकते हैं अपना, सभी छू सकते हैं आराम से। अपने पैर छू सकते हैं। क्या कोई अपने आप को छू सकता है आप में से? अपने आप को कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या अपना आप नहीं है? वो क्या वो मैं नहीं है? जिस मैं की आंखें हैं, कान है, नाक है, सारा शरीर है, उस मैं को बीमार मत होने दीजिए। जो पेशेंट आपके पास आता है दवाई दीजिए कि भाई मेरा सारा शरीर बीमार है, मैं ठीक हूँ। प्रैक्टिकल बात है डॉक्टर साहब कि एक हमारे यहाँ लड़की काम करते, पूर्णिमा आई नहीं, वो उसकी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होती है। वो मेरे पास पुराने पहले काम किया करती है, अब दोबारा इतना कि बेटा तो हमेशा वेलकम है, क्योंकि इतनी हिम्मत से तू जी रही है। तो 3 से वो 2 पे लेके आई, कई बार 3 पे आती है उसको। तो कल उसने मीटिंग में बताया कि सर मुझे अब दर्द नहीं होता। क्यों? तो समझे कि प्रक्रिया है, करना बस, ठीक है। कहता पहले चिल्लाया करती, 4 घंटे तक वो रोया करती बैठ के, बड़ी परेशान हुआ करती वो। अब कहते मैंने मान लिया कि मैं ठीक हूँ, मेरी किडनी खराब है। क्या मान लिया उसने? मैं ठीक हूँ, मेरी किडनी खराब है। जब भी आप ये मान लेंगे तो शरीर कितना ही बीमार क्यों ना हो, आप हंस पाओगे, अपनी बात को आराम से कह पाओगे, सुन पाओगे और ज़्यादा ढंग से स्वस्थ रह के जी पाओगे। तो स्वस्थ का मतलब स्वयं की अवस्था को जानना। और स्वयं कौन? अहम, मैं। उसको आप जब प्रयास करेंगे दवाई के साथ साथ में उसके बताइए भाई ये तेरी किडनी बीमार है, तू बीमार नहीं है। ये तेरे सिर में दर्द है, तू ठीक है। तो इस बात पे ले जाएंगे आप लोग तो बहुत बड़ी सेवा कर देंगे। तो ये 2 बातें मैंने विशेष करके आपको कहनी थी कि 8 तत्वों की बात करें हम लोग, ताकि मैं पर पहुंच जाए आदमी।
अब भगवान से मिलने का ढंग क्या होता है? उस मैं को भगवान से मिलना, लेकिन मैं क्यों नहीं मिल पाता भगवान से? क्योंकि मैं के साथ में मन लगा हुआ है, मैं के साथ में मन लगा हुआ है, और मन बड़ा शक्तिशाली है। इस दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली कोई जीव है तो मन है। वो उसे काबू करना किसी की मुश्किल बात नहीं, और बड़ा आकर्षण है उसके अंदर, वो मैं को अपनी ओर खींचता है। तो क्या करें? इस मन को काबू करोगे तो भगवान के पास जाओगे। उसके लिए क्या करना होगा? मैं जो मन है, जो ये शब्द और मैं के बीच में फंसा हुआ है, शब्द और मैं के बीच में फंसा हुआ है, मैं को शब्द से जोड़ दो। जितने भी संत हैं उन्होंने नाम सिमरन की जो शक्ति बताई है और बताया है, रामायण के अंदर जो 9 भक्ति लिखी गई हैं उसके अंदर सबसे उत्तम भक्ति कही गई है भगवान का नाम सिमरन करना, और साथ में लिखा है विश्वास सहित, विश्वास सहित। तो भगवान के नाम से किसी भी शब्द को पकड़ लीजिए आप, राम राम, ओम ओम, वाल्मीकि जी से मरा मरा, शब्द को मैं से जोड़ दीजिए, ये मन काबू में आना शुरू हो जाएगा। और फिर जब मन काबू में आ गया, भगवान तो पास बैठे ही आपके, मैं क्या कहते भगवान ही है। तो इन बातों से आप जो है पूरे समाज को स्वस्थ कर सकती हैं, राष्ट्र के साथ में पूरी मानवता का भला कर सकती हैं। मैं भी और बहनें जो बैठी हैं, बेटियां यहाँ पर, आप क्या कर सकती हैं? विशेषकर आप बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। अभी होली के ऊपर मैं कहीं डॉक्टर साहब बोलने गया था मंदिर के अंदर, तो मैंने कहा होली के अंदर हमने एक खेलने का, रंग का बात कर ली है, पर सबसे बड़ा मैसेज होली का क्या है? एक राक्षस के घर में एक संत पैदा होना सबसे बड़ा मैसेज है, जिस पे हमने कभी चर्चा ही नहीं की, कभी हमने बताया नहीं कि माँ चाहे तो क्या कर सकती है। जो लिखा है ना कि जननी जने तो भक्त जन कह दाता क्या शूर, कि भक्त पैदा करे या दानवीर पैदा करे या वो शूरवीर पैदा करे, बाप को नहीं कहा, ये उसके बस की नहीं है। माँ चाहे तो अपने विचारों से, माँ चाहे तो कितना महत्व। इसीलिए हमें माँ की जब बात करें, नारी की बात करते हैं, नारी कमजोर नहीं है, महत्वपूर्ण है। हम रक्षा स्वर्ण की करते, लोहे की नहीं करते। हम रक्षा राजा की करते हैं, आम जनता के बारे में कम सोचते हैं। राजा के आगे पीछे सैनिक होते हैं, राजा कमजोर नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार नारी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसके एक और उदाहरण कि दैत्य और आदित्य दोनों मौसी के बेटे हैं, एक ही बाप की संतान। दिति के स्वभाव के कारण दैत्य बन गए वो, अदिति के स्वभाव के कारण वो देवता बन गए। तो मेरा आप सबसे भाई जितने भी आए हैं, बहनें आई हैं, या आपके घर में जाकर भी बताइए कि नारी चाहे तो समाज को बदल सकती है, सशक्त बना सकती है, कमज़ोर बना सकती है। और मैं इस सब के बाद आपके प्रश्न हो तो पूछूंगा। एक समृद्धि का मैं फार्मूला और देता हूँ आपको। सभी समृद्ध होना चाहते हैं, कि हमेशा मैं कहता हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि मैं समृद्ध कैसे हूँ। माता पिता की सेवा कर सकते हो घर में, पत्नी का सम्मान कर सकते हो, बहन बेटी को उपहार जितना दोगे उतना पैसा आ जाएगा। कोई करके देख लो, कोई करके देख लो, सब में आ जाएगा। हाँ, लेकिन नारी को हमने कमजोर बना दिया, हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ करके नारी को कमजोर बना दिया। जैसे जात पात की व्यवस्था है, या इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा आपको सती प्रथा से। लोग कहते हैं कि सती प्रथा हमारे यहाँ एक दाग की तरह एक बुरी प्रथा थी कि पति के मरने पर पत्नी जलकर सती हो जाए। ऐसा कहीं नहीं था। हमारी जो सतियां हैं, सती अनुसुईया कहाँ जल के मरी? नहीं जल के मरी। सती सावित्री कहाँ जल के मरी? नहीं थी। लेकिन जब पढ़ा दिया जाता है बचपन के अंदर, हम भूल जाते हैं कि मैं शेर हूँ या भेड़ हूँ। एक शेर को कहते हैं तो भेड़ है, भेड़ है, भेड़ का बच्चा है, वो वही मानना शुरू कर देता है जो हमारे समाज के साथ में, हमारे ग्रंथों से, हमारे शिक्षा पद्धति से छेड़छाड़ करके किया गया। तो हम सबको जानना है, जागना है, और इस सोए हुए समाज को जगाना है। हमारा समाज वो जो आंख बंद करके पड़ा हुआ है, सो नहीं रहा। अगर सोया हो तो पानी डाल के जगा दो उसको, लेकिन जानबूझ के आंख बंद करके पड़ा हो तो कौन जगाएगा उसको? बड़ा मुश्किल काम है। हम एक श्री देवालय संघ के ट्रस्ट के द्वारा भी काम कर रहे हैं, जिसमें कि समाज में हम जागृति पैदा कर रहे हैं। और हमने नारा क्या दिया है कि शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना है। आज हम शक्ति की बात ही नहीं करते हम लोग। भी राक्षसी वृत्ति समाप्त तो शक्ति से होगी, चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे परिवार से बाहर हो, चाहे मेरे अंदर है, चाहे मेरे घर के बाहर है। शक्तिशाली बने बिना राक्षसी वृत्ति समाप्त नहीं हो सकती, और राक्षसी वृत्ति समाप्त हुए बिना ना मैं ना आप, हम कोई सुखी नहीं हो सकते।
यदि सुख चाहना है तो हम सब तैयार रहें शक्तिशाली बनने के लिए। और शक्तिशाली बनते क्या होता है? आत्मबल और संगठन। प्रहलाद ने, छोटे से बच्चे ने, अपने आत्मबल से, भगवान के प्रति प्रेम से बड़े से बड़े राक्षस से टक्कर ले ली। फिर क्या हुआ? नरसिंह पैदा हुआ। नर के रूप में सिंह पैदा हो गए, सारा समाज खड़ा हो गया। तभी तो होली मनी। यदि समाज डरता होता है उससे, हिरण्यकशिपु से, तो होली मनाने की हिम्मत नहीं होती। पूरे नर सिंह के रूप में खड़े हो गए। तो भगवान का अवतार भी और आप लोग भी नरसिंह के रूप के अंदर आप सब खड़े हो जाइए नरसिंह बनकर। हमारी बहन बेटियां कोशिश करें नरसिंह पैदा करने की। और दूसरी लास्ट बात, जो इस कार्यक्रम में आप जो डॉक्टर की नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए सबसे उत्तम तो नेचुरोपैथी है। तो नेचुरोपैथी के लिए हम इसको इंडिविजुअली आपको प्रमोट नहीं करना, एज एन इंडस्ट्री प्रमोट करना पड़ेगा आपको, इंडस्ट्री के रूप में। क्योंकि अभी नेचुरोपैथी की इंडस्ट्री ही वीक है। सारे मिलकर कलेक्टिवली प्रयास करें। डॉक्टर धर्मेंद्र जी बहुत कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और कोशिश करता हूँ इसके लिए। आप सब मिलकर प्रयास करें, मिलकर चलें, ताकि नेचुरोपैथी एज ए कंसेप्ट जो खो दिया गया है लॉर्ड मैकेले की शिक्षा से, जब उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा को अमान्य करके और इसको एलोपैथी को मान्य कर दिया गया, तो हम इसको पूरा कर सकते हैं। मेरी बिटिया तो डॉक्टर है एलोपैथी की जी, मेरा सन इन लॉ भी डॉक्टर हैं, और वो इंडिया में एक ही डॉक्टर अपने आप में। मेरी बिटिया जो है उसने MD गायनी करने के बाद सुपर स्पेशलिटी इंग्लैंड से की, फिर इजराइल से की। तो शी इज़ द ओनली वन डॉक्टर ऑफ हर कैलिबर इन इंडिया। मैंने उससे कहा था जब डॉक्टर बनना है बेटा, मिशनरी भावना हो तो डॉक्टर बनना। टीचर और डॉक्टर, इन दोनों के अंदर अगर मिशनरी भावना नहीं है तो समाज पे बोझ है ये, और मिशनरी भावना है तो समाज के लिए भगवान है, देवता हैं ये। तो आप सब मिशनरी भावना के लिए जान देना भी आसान हो जाता है, जान लेना भी आसान हो जाता है। तो आप मिशनरी भावना से काम करें और कलेक्टिवली इस इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश करें, तो समाज का भी भला होगा और आप सबका भी भला होगा। अंत में फिर भगवान से प्रार्थना कि आप सबको नेक कार्यों में चलने की प्रेरणा दे और तरक्की दे।